मैं हूं माजिद मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारे बहुत से दोस्तों की ये देरीना फरमाइश थी कि क्या वाकई इंसान के कदम चांद को छू चुके हैं। सो इस मौजू पर तमाम दस्तयाब मालूमात के मुताबिक हमने अपने दोस्तों की इस ख्वाहिश को तकमील का लिबादा पहनाने की अपनी सी कोशिश की है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान अपनी शऊरी उम्र से ही तस्खीरे कायनात में मसरूफ है और अशरफुल मखलूकात होने के नाते ये उसका मनसब भी बनता है, लेकिन तारीख के कई मोड़ इस बात पर भी दलालत करते हैं कि हजरत इंसान ने बसा औकात अपना भरम बचाने के लिए झूठ का सहारा भी लिया और अपनी खाम कोशिशों को झूठ का लिबादा पहनाते हुए कामयाबियों का सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश की। ऐसी ही एक मुतनाज़े कामयाबी 20वीं सदी की 60 की दहाई में अमरीकी खलाबाजों और खलाई तहकीकाती इदारे नासा की तरफ से दुनिया के सामने आई, जब उन्होंने 1969 में पहली दफा इंसानी कदमों का चांद की सतह को छूने का दावा किया। शायद ये वो झूठ था जिसकी उस जमाने में फौरी तौर पर तरदीद मुमकिन न थी। अलबत्ता उस वक्त भी इस पर शक का इजहार जरूर किया गया और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इसके झूठे होने के हक में कई दलाइल दुनिया के सामने आए, जिनसे पर्दा उठाने की आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, 1969 में अमरीकी खलाई इदारे नासा की तरफ से किए गए इस दावे कि इसके अपोलो प्रोग्राम ने कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए इंसान को चांद की सतह तक पहुंचा दिया है और उस पर मजीद सबूत देते हुए अमरीकी झंडे को एक तस्वीर में चांद की सतह पर नस्ब हालत में भी दिखाया गया, जिसके बारे में साहिबाने इल्म की एक बड़ी अक्सरियत इसे मून लैंडिंग कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज का नाम देते हुए इसकी तरदीद करती है। उनका दावा है कि यह नासा और दीगर कई तंजीमों की मदद से तख्लीक किया जाने वाला एक ड्रामा था, जिसका मकसद अमेरिका को रूस के मुकाबले में खलाई तहकीकात में बरतर साबित करना था, जिसके लिए उन्होंने अपोलो के जरिए मौसूल होने वाली तस्वीर और दीगर मवाद को न सिर्फ जाया बल्कि मुतअद्दिद तस्वीर को टेम्पर करने की कोशिश भी की। गोया लोगों के नजदीक नासा ने वो मवाद जो कि चांद तक रसाई की तरदीद कर सकता था वो जाया कर दिया और वो तस्वीर जिनसे इस बयान करदा कामयाबी के बारे में इब्हाम पैदा हो सकता था में जरूरी तब्दीलियां करते हुए न सिर्फ अपनी अवाम बल्कि पूरी दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर उसके बारे में ये एक दलील दी जाती है कि जिस तस्वीर में खलाबाज ने अमरीकी झंडे को चांद की सतह पर गाड़ा, उसमें वाज़े तौर पर यह नजर आ रहा है कि अमरीकी झंडे की सलवटें उसके हवा में लहराने की निशानदेही कर रही हैं, जबकि काबिल सद एहतराम नाजरीन, ये एक मुत्तफिका हकीकत है कि चांद पर हवा का गुजर मुमकिन नहीं, सो बगैर हवा के झंडे का लहराना कतई नामुमकिन है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये तस्वीर स्टूडियो में तैयार की गई है। जबकि इस बात पर भी कोई इख्तिलाफ नहीं कि चांद पर रोशनी का वाहिद जरिया सिर्फ सूरज है, लेकिन जेरे नजर तस्वीर में हम देख सकते हैं कि दोनों अफराद के साए मुख्तलिफ सिमतों में जा रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि स्टूडियो में करीब से रोशनी के धारे फूट रहे हैं। मजीद ये कि चांद की सतह जो कि हवा और पानी न होने की बदौलत पत्थर की तरह सख्त है, पर इस तस्वीर में नजर आने वाले इंसानी कदमों के निशानात अपने पीछे कई सवालात छोड़ रहे हैं। दोस्तों, क्या कभी किसी ने देखा है कि पुख्ता सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ी अपने टायरों के निशानात सबत कर सके? इसका जवाब यकीनन नफी में है, जो कि ये जाहिर करता है कि तस्वीर बनाते वक्त धोखेबाज का ध्यान इस पहलू की तरफ नहीं था, जबकि पांव के निशानात वाली सतह में वाज़े तौर पर नमी भी महसूस हो रही है। ख्वातीनो हजरात, जेरे नजर तस्वीर में एक और दिलचस्प पहलू भी काबिल तवज्जो है कि तस्वीर लेते वक्त चांद की सतह बिल्कुल शफाफ है और ऐसे माहौल में वहां पर रोशन सितारों का नजर आना यकीनी अमर था, लेकिन वहां पर किसी भी सितारे का शायबा तक नजर नहीं आता, जिसकी वजह से इस तस्वीर की असलियत मशकूक ठहरती है। जेरे नजर तस्वीर में भी अगर उस चट्टान को गौर से देखा जाए तो इसकी साइड पर इंग्लिश जुबान का हर्फ सी लिखा वाज़े नजर आता है, जिससे यह जाहिर होता है कि सेट डिजाइनर ने किसी जरूरत के तहत ये हर्फ लिखा और फिर उसे मिटाना भूल गया, जिसको कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। नाज़रीन ग्रामी, अगर लोगों के बयान करदा मजीद दलाइल पर बहस की जाए तो शायद ये मौजू तवालत की हदों को छू जाए। आइंदा किसी वीडियो में हम अपने नाजरीन को ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये सारा ड्रामा किस अमरीकी सदर की फरमाइश पर
کون سے اسٹوڈیو میں اور کس ڈائریکٹر کی زیر نگرانی تیار کیا گیا۔ لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو چاند پر جانے کا اتفاق ہو تو براہ کرم اپنے ساتھ واضح اور اصلی تصاویر لائیں تاکہ کوئی ابہام پیدا نہ ہو سکے۔